वक्फ बिल क्या है? एल वक्फ बिल गैर मुसलमानों को बंदोबस्ती का प्रबंधन करने वाले बोर्डों में शामिल करेगा और सरकार को उनकी भूमि जोत को मान्य करने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका देगा। वक्फ का मतलब व्यक्तिगत संपत्ति है, चल या अचल, जिसे मुसलमानों द्वारा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से दान किया जाता है। भारत में बफ क्या है? भैंस के मांस को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगहों पर इसे रेड बीफ या भारत और नेपाल में बफ के नाम से जाना जाता है, जिसे मूल रूप से 1970 के दशक में फिलीपीन अंग्रेजी में जल भैंसों के मांस को अलग करने के लिए गढ़ा गया था। वक्फ का पूरा नाम क्या है? वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम। वक्फ की एक और परिभाषित विशेषता यह है कि यह अविभाज्य है, जिसका अर्थ है कि इसे बेचा, उपहार या विरासत में नहीं दिया जा सकता तथा उस पर कोई बोझ नहीं डाला जा सकता। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद स्वामित्व वक्फ वाकिफ करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। एक दिन पहले भारत में स्टेक कानूनी है। भारत के 28 राज्यों में से 20 राज्यों में गाय के वध को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानून हैं, जो गोमांस के वध या बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव तथा पुडुचेरी में गोहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? भारत में वक्फ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ भूमि है। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए है। यह वक्फ बोर्ड को भारत का तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक बनाता है। पहले स्थान पर भारतीय रेलवे और दूसरे स्थान पर सशस्त्र बल हैं। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सशस्त्र बलों और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। सशस्त्र बलों में थल सेना, नौसेना और वायुसेना यानी देश की तीनों सेनाएं, कोस्ट गार्ड और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को शामिल किया जाता है। क्या वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर कब्जा कर सकता है? सबसे पुराना जात वक्फ, जिसकी स्थापना वित्तीय अधिकारी अब्बू बकर मोहम्मद बिन अली अल मदराई ने 919 में अब्बासिद काल के दौरान की थी। एक तालाब है जिसे बिरकत हब्श कहा जाता है और इसके आसपास के बगीचे हैं, जिसके राजस्व का उपयोग हाइड्रोलिक कॉम्प्लेक्स को चलाने और गरीबों को भोजन देने के लिए किया जाना था। क्या ताजमहल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है? 2004 में बेदार ने ताजमहल का केयर टेकर बनने की अपनी मांग के लिए कानूनी सहायता की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड को मामले को गंभीरता से लेने की सलाह दी। 2005 में बोर्ड ने ताजमहल को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया। मुस्लिम वक्फ बोर्ड कब बना था? वक्फ अधिनियम का इतिहास। साल 1913 में वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था और बाद में साल 1923 में वक्फ एक्ट बनाया गया, जिसने इसे कानूनी आधार दिया। हालांकि यह तब सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर था, जहां लोग गरीबों की मदद, शिक्षा या धार्मिक कामों के लिए अपनी संपत्ति दान कर देते थे।